जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 18.1 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्न में जितना पूछ रखा है उतना ही का उत्तर देंगे। ठीक है। प्रश्न पहला है, नीचे की तालिका में एक मिठाई दुकान से दीपावली के अवसर पर बिक्री की गई विभिन्न प्रकार की मिठाइयों को दिखाया गया है। जिसमें से यहाँ लिख रखा है बच्चा, रसगुल्ला 40 किलो, जलेबी 36 किलो, बर्फी 42 किलो, लड्डू 52 किलो, गुलाब जामुन 22 किलो। अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तालिका को ध्यानपूर्वक देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। का प्रश्न है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली मिठाई कौन सी है? तो इसमें से आप बताइए कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी मिठाई बिक रही है। तो आप सबसे देखोगे सबसे ज़्यादा लड्डू बिक रहा है 52 किलो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? लड्डू लिख देंगे सीधा। खा प्रश्न है, गुलाब जामुन कितना किलोग्राम बिका? तो देखिए गुलाब जामुन कहाँ है? यहाँ पे। उसके नीचे कितना लिख रखा है? 22। तो 22 किलो यहाँ लिख देंगे, 22 किलो बिका। गा प्रश्न है, बर्फी एवं जलेबी में सबसे ज़्यादा कौन बिका? तो बर्फी देखिए कहाँ है? यहाँ पे है बर्फी 42 किलो, जलेबी है 36 किलो। तो बताइए कौन ज़्यादा बिका, बर्फी या जलेबी? तो आप बोलोगे कि सर बर्फी 42 किलो है, जलेबी 36 किलो है, तो बर्फी ज़्यादा बिकी। लिख देंगे बर्फी। घा प्रश्न है, कुल बिक्री हुई मिठाई का भार किलोग्राम में बताइए। तो यहाँ पे 40 किलो, 30 किलो, 42 किलो, 52 किलो और 22 किलो, इन सभी को जोड़ोगे तो यहाँ पे जोड़ने पर आपका आएगा 192। 192 किलो यहाँ पे सभी मिठाइयों का वजन होगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम बिकने वाली मिठाई कौन सी है? तो आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे कम गुलाब जामुन बिक रही है, जो कि मात्र 22 किलो ही है। तो लिख देंगे गुलाब जामुन। तो बच्चों प्रश्न क्या है कि हमें एक तालिका बनाई हुई मिलेगी और उस तालिका से संबंधित ही प्रश्न मिलेंगे। बस उस तालिका को देख करके प्रश्नों का उत्तर दे देना है। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक स्थान पर दिन भर का तापक्रम इस प्रकार था, जिसमें से यहाँ पे लिया गया है 6 बजे 25 डिग्री सेल्सियस था, 10 बजे 28 डिग्री सेल्सियस था, 12 बजे 35 डिग्री सेल्सियस था और 2 बजे 37 डिग्री सेल्सियस था। और इससे संबंधित प्रश्न है कि किस किस समय का तापमान लिया गया, यानी कितने कितने बजे तापमान मापा गया था। तो देखिए यहाँ पे 6 बजे, 10 बजे, 12 बजे और 2 बजे यहाँ पे तापमान मापा गया था। वही लिखेंगे 6 बजे, 10 बजे, 12 बजे और 2 बजे। अब प्रश्न खा है, 10 बजे कितना तापमान था? तो 10 बजे यहाँ लिख रखा है 28 डिग्री सेल्सियस था, इसका उत्तर होगा 28 डिग्री सेल्सियस। 2 बजे तापमान कितना था? तो 2 बजे यहाँ पे 37 डिग्री सबसे अधिक था। सबसे कम यहाँ पे 6 बजे था और सबसे अधिक 2 बजे था, 37 डिग्री सेल्सियस। घा प्रश्न है, सबसे ज़्यादा तापमान कितना था? तो सबसे ज़्यादा यहीं पे था 2 बजे, 37 डिग्री सेल्सियस। लिखेंगे यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस। अंगा प्रश्न है, सबसे कम तापमान किस समय था? तो सबसे कम तापमान आप यहाँ देखोगे कि 6 बजे सुबह में सबसे कम था 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ लिखेंगे 6 बजे। ठीक है, ऐसे हमें इस प्रश्न को बनाना था। इसी से संबंधित प्रश्न संख्या गा है। प्रश्न संख्या गा में भी एक तालिका बन रखी है और यहाँ पे प्रश्न है, कक्षा 6 के 10 छात्रों द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं। जिसमें रोल नंबर 1 को 20 नंबर, रोल नंबर 2 को 45, रोल नंबर 3 को 25, रोल नंबर 4 को 23, रोल नंबर 5 को 19, रोल नंबर 6 को 36, रोल नंबर 7 को 31, रोल नंबर 8 को 15, रोल नंबर 9 को 28 और रोल नंबर 10 को मात्र 10 अंक ही प्राप्त होते हैं। अब उपयुक्त सारणी को देकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न कहा है, कितने बच्चे 25 अंक से ज़्यादा प्राप्त किए? तो 25 से अधिक होना चाहिए, यानी 26 से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप अब देखो कि रोल नंबर 2 को 45 प्राप्त हुए हैं, 25 से अधिक। इसके अलावा फिर यहाँ देखें तो रोल नंबर 6 को 36 प्राप्त हुए हैं, रोल नंबर 7 को 31 प्राप्त हुए हैं और रोल नंबर 9 को 28, यानी 1, 2,
3 और यहाँ पे 4, मात्र 4 बच्चों को 25 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो लिखेंगे 4। 0 से 20 तक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं, यानी 1 से लेकर के 19 तक कितने बच्चे प्राप्त किए हैं। तो आप यहाँ देखोगे तो 1 या हो गया 5, 1 2 3 और यहाँ पे 20 तक लेकर का है तो 20 को भी ले लेंगे तो 4, तो यहाँ पे 4 बच्चे 20 तक अंक प्राप्त करते हैं। यदि उत्तीर्णक यानी पास करने का नंबर जो है 25 है, तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। यदि पास 25 नंबर में होता है तो कितने बच्चे उत्तीर्ण होंगे। तो देखिए 25 नंबर रोल नंबर 3 लाया है, रोल नंबर 3 लाया है 25, ये भी पास है। रोल नंबर 6 लाया है 36, ये भी पास है। रोल नंबर 7 लाया है 31, ये भी पास है। रोल नंबर 9 लाया है 28, ये भी पास है। तो गिन लेते हैं यहाँ से। रोल नंबर 2 45 लाया है तो 1 2 फिर यहाँ से 3 4 और यह 5 बच्चे पास हैं, लिखेंगे 5। यदि 5 है पास तो 5 लिख देंगे। प्रश्न है बच्चों कि किस क्रमांक के बच्चे ने सबसे कम अंक प्राप्त किया है, यानी सबसे कम किस क्रमांक के बच्चे ने प्राप्त किया है। तो देखो कि रोल नंबर 1 20 नंबर ही ला रहा है, और यहाँ पे बात करें कि रोल नंबर 1 20 ला रहा है, रोल नंबर 2 45 ला रहा है, रोल नंबर 3 25 ला रहा है, रोल नंबर 4 23 ला रहा है। इसी प्रकार सबसे कम बात करें तो रोल नंबर 10, देखिए रोल नंबर 10 कितना ला रहा है, मात्र 10 ला रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, रोल नंबर 10। आप लोग इसका उत्तर ऐसे लिखिएगा बच्चों कि क्रमांक 10, क्या लिखिएगा इसका उत्तर कि क्रमांक 10 के बच्चे ने सबसे कम अंक प्राप्त किया है, मात्र 10 अंक ही प्राप्त किया है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है कि आपके विद्यालय में एक सप्ताह में दिनवार उपस्थित छात्रों की संख्या निम्नलिखित है। जैसे सोमवार को उपस्थित छात्रों की संख्या 568 है, मंगलवार को 679 है, बुधवार को 505, बृहस्पतिवार को 632, शुक्रवार को 568 और शनिवार को 327 है। उपयुक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहा है किस दिन बच्चों की उपस्थिति सबसे कम रही। तो आप बताओ कि इन संख्याओं में से सबसे छोटा संख्या कौन सा है। 327 बच्चे किस दिन उपस्थित थे, शनिवार को सबसे कम, लिखेंगे शनिवार। शुक्रवार के दिन कितने बच्चे उपस्थित हुए, शुक्रवार कहाँ है यहाँ पे 568, लिखेंगे 568। किस दिन बच्चे सबसे ज़्यादा उपस्थित हुए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से 679, मंगलवार को, तो मंगलवार लिख देंगे यहाँ पे। क्या किसी दिन बच्चों की उपस्थिति समान है, यानी एक नंबर एक समान उपस्थिति है। तो यहाँ पे देखिए सोमवार को 568 है और यहाँ पे शुक्रवार को भी 568 है, तो लिखेंगे हाँ सोमवार एवं शुक्रवार को 568 बच्चे आए थे। पूरे सप्ताह में कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं, सबको जोड़िए, इसमें सबको जोड़िएगा तो आएगा 3279 बच्चे, तो यहाँ लिखेंगे 2279 बच्चे। ठीक है, चलिए बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।